इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। पिछले वर्णन में हमने पढ़ा कि सम्यक दर्शन के प्राप्त हो जाने से, ज्ञान के सम्यक हो जाने पर वह सम्यक ज्ञानी जीव राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को ग्रहण करता है, चारित्र को धारण करता है। तो हमारे सामने यह प्रश्न आया कि जिस चारित्र को वो धारण करता है उस चारित्र का लक्षण क्या है, अर्थात सम्यक चारित्र हम किसे कहते हैं। इसी के स्वरूप का और लक्षण का विवेचन करने के लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है, हिंसा नृत्य चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम् हिंसा नृत्य चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। इस श्लोक में चारित्र का लक्षण बताते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि पाप प्रणालिकाभ्यः, पाप की जो प्रणालिका माने नाली। अब नाली दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो ऐसी नाली जिससे निर्मल जल आ रहा है, और एक ऐसी नाली जिससे गंदा और दूषित पानी बह रहा है। तो पाप भावों को गंदा और दूषित करते हैं, इसलिए पापों के लिए कहा कि पाप प्रणालिकाभ्या, जिनसे पाप का अशुभ का आगमन होता है, अर्थात जिनके माध्यम से अशुभ कर्मों का आश्रव होता है, ऐसे हिंसा नृत्य चौर्येभ्यो, हिंसा अनृत अर्थात असत्य, ऋत का अर्थ होता है सत्य, यथार्थ, और अन जुड़ा हुआ है तो अनृत का अर्थ हो गया असत्य या झूठ। और चौर्येभ्यः, चौर्य माने चोरी, तो तीन चीजों को यहां गिनाया, हिंसा, असत्य और चोरी। आगे कह रहे मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च, मैथुन सेवा अर्थात कुशील,
मैथुन मिथुन का भाव, कुशील सेवन का भाव और परिग्रह जो मूर्छा, ममत्व या परद्रव्य को अपना मानकर ग्रहण करने का भाव है। यहाँ तक 5 पापों का कथन किया। हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन सेवा या कुशील या अब्रह्म का सेवन और परिग्रह, ये पाप प्रणाली का अभ्यास, ये 5 पाप की नालियां हैं। इनके माध्यम से पाप माने अशुभ, शुभ को हम पुण्य कहते हैं और अशुभ को पाप। तो अशुभ की ये प्रणाली है। इनसे विरति माने विरक्त हो जाना, इनसे दूर हो जाना, ये संज्ञस्व सम्यक ज्ञानी का चारित्रम मन चारित्र कहलाता है। देखो, संज्ञस्व सम उपसर्ग सम्यक ज्ञानी के लिए और जानाति इति ज्ञः, जो जानता है वो ज्ञः। तो संज्ञा माने सम्यक ज्ञानी, तो संज्ञस्व माने सम्यक ज्ञानी का ये चारित्र है। अब ध्यान कर ले, देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोह रूपी अंधकार का दूरीकरण हुआ तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आगे बढ़ा। राग द्वेष की निवृत्ति हुई तो वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरत हो गया। कौन? जिसने सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। किसके माध्यम से? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के माध्यम से। तो एक दूसरे में कारण कार्य बना हुआ है, तो इसको हम सम्यक ज्ञानी का चारित्र कहते हैं। भैया जी, क्या अणुवृत्तधारी के सम्यक चारित्र मान सकते हैं? आपने ठीक ही कहा है। अणुवृत्तधारी का भी जो एक देश चारित्र है वो सम्यक ज्ञान के कारण सम्यकता को ही प्राप्त है, इसलिए उसका चारित्र भी सम्यक चारित्र है। बस ये समझना है कि वह चारित्र जो है वो आगे मुनि धर्म के पालन के लिए हेतुभूत है, इसलिए एक देश चारित्र उनके पास है, लेकिन वह चारित्र सम्यक ही है अगर वो सम्यक ज्ञानी का चारित्र है तो। इस प्रकार सम्यक चारित्र के लक्षण का विवेचन करते हुए आचार्य श्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अशुभ कर्म के आश्रव का जो स्रोत हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह है, अगर कोई सम्यक ज्ञानी उससे विरत हो जाता है तो उसकी इन पापों से विरति का नाम सम्यक चारित्र है। अब वह सम्यक चारित्र कितने प्रकार का होता है? श्रावक कैसे सम्यक चारित्र को धारण करता है और मुनि किस प्रकार के सम्यक चारित्र को धारण करते हैं? श्रावक के सम्यक चारित्र को हम क्या कहते हैं और मुनि के सम्यक चारित्र को हम क्या कहते हैं, इसका विवेचन इस श्लोक में अब किया जा रहा है। सकलम विकलम चरणम, सकलं विकलं चरणं
तत्सकलं सर्वसंग विरतानां तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् अनगाराणां विकलम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां सागाराणां ससंगानां सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानां अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां। इस श्लोक में आचार्य समंत भद्र स्वामी चारित्र के भेदों का विवेचन करते हुए कह रहे हैं कि तत्व मन वह, चरणम मन चारित्र, सकलम विकलम दो प्रकार का होता है। एक सकल चारित्र, पूर्ण चारित्र, सर्वोदेश चारित्र भी जिसको कहते हैं, और दूसरा विकल चारित्र जिसको हम एक देश चारित्र के रूप में जानते हैं। तो चारित्र के दो भेद हैं, सकल चारित्र और विकल चारित्र। इनमें सर्वसंग वृत्तानाम अनगाराणाम, जो सभी प्रकार के संग मन परिग्रहों से रहित हैं, ऐसे साधुओं का, साधु पद से साधु, उपाध्याय और आचार्य, इन तीनों परमेष्ठियों का ग्रहण करना है। तो सर्वसंग विरता नाम, सभी प्रकार के, अर्थात चाहे वो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह हो या 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह हो, वो सभी प्रकार के परिग्रहों से विरत अनगाराणाम, ग्रह रहित ग्रह त्यागी मुनि, उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठियों का सकलम मन सकल चारित्र होता है, संपूर्ण चारित्र कहलाता है, पूर्ण रूप से वह चारित्र कहलाता है। बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके श्लोक के दूसरे पाद में अगर अनगाराणाम को पहले 2 पादों के साथ संगति नहीं बैठाएंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम सकलम, सभी परिग्रहों से रहित अनगारों का जो चारित्र है वो सकल चारित्र होता है। और ससंगानाम सागाराणाम विकलम, ससंग मन परिग्रह सहित, अर्थात यद्यपि परिमाण है लेकिन उन्होंने अभी परिग्रह को पूर्ण रूप से त्यागा नहीं है। तो ऐसे ससंगानाम सागाराणाम, परिग्रह युक्त जो सागार अर्थात गृहस्थ हैं, गृह त्यागी नहीं हैं, घर में रह रहे हैं, ऐसे उन श्रावकों का विकलम मन विकल चारित्र होता है। अर्थात वह जो मुनि हैं, सर्व परिग्रहों से रहित हैं, उनका चारित्र जो है वो महाव्रत कहलाता है, सकल चारित्र कहलाता है, क्योंकि विरति विरतम,
पढ़ के आए हैं आप कि 5 पापों से विरक्ति का नाम ही व्रत है, इसलिए वो पूर्ण रूप से विरक्त हैं, इसलिए उनको महाव्रत कहा गया। और जो श्रावक हैं, सागार हैं, परिग्रह का जिन्होंने पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया है, उनका चारित्र विकल है, अर्थात वह एक देश है, परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार से कहा गया कि चारित्र 2 प्रकार का, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सब प्रकार के परिग्रहों से रहित अनगारों का सकल चारित्र होता है महाव्रतों के रूप में, और परिग्रहवान गृहस्थों का विकल चारित्र होता है अणुव्रतों के रूप में। भैया जी, यहाँ पे जो आचार्य महाराज ने सकलम एवं विकलम 2 शब्द बताए हैं, इनका शब्द के अनुसार क्या अर्थ होगा? संस्कृत में कल शब्द अंश, भाग या हिस्से के लिए प्रयुक्त होता है। तो सकल शब्द का अर्थ है जो पूर्ण अंशों वाला है, पूर्ण भागों वाला है, या चारित्र के सभी हिस्से जिसके पूरे हो गए हैं। और विकल शब्द का अर्थ है जिसके कल माने अंश, भाग या हिस्से अभी विगत हैं, कुछ रहित हैं, कुछ अंशों में चारित्र है, कुछ अंशों में चारित्र नहीं है। तो सकल का अर्थ है संपूर्ण, और विकल का अर्थ है जिसमें अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, ऐसा अपूर्ण। तो सकल शब्द संपूर्णता का द्योतक है और विकल शब्द अपूर्णता का द्योतक है, इसलिए अपूर्ण चारित्र को विकल चारित्र और पूर्ण चारित्र को सकल चारित्र कहा गया है। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर